ठीक है, अभी आप लोगों का टेस्ट होगा जजिंग डिस्टेंस में किसका, फासले का अनुमान लगाना। तो जैसा कि आपको पता है फासले का अनुमान हम कितने प्रकार से लगाते हैं, 6 प्रकार से। आपसे हम प्रैक्टिकल में ये भी पूछ सकते हैं फासले का अनुमान क्यों लगाया जाता है। तो फासले का अनुमान इसलिए लगाते हैं हम ताकि हम अपने हथियार के ऊपर सही प्रकार का रेंज लगा के दुश्मन के ऊपर फायर कर सकें, इसलिए फासले का अनुमान लगाया जाता है। फासले का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, इकाई का तरीका। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यूनिटी मेथड। ठीक है, मतलब मैंने बताया था आपको पहले भी, छोटी छोटी इकाई लेके क्या करना है, आगे बढ़ना है। वो छोटी इकाई कितनी होनी चाहिए, 100 गज से कम की नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई कि 100 गज से कम की वो छोटी इकाई नहीं होनी चाहिए। 100 गज लेना है, अंदाजा लगाना है कि 120 कदम मेरे वहां तक होंगे, उतना 100 गज होगा। फिर उसको क्या करना है, डबल करते रहना है। ठीक है, ये हो गया इकाई का तरीका। दूसरा कौन सा है, दिखाई का तरीका। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अपीयरेंस मेथड। ठीक है, कि मतलब कितनी दूरी पे आदमी किस प्रकार से दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है, कितनी दूरी पे आदमी किस प्रकार से दिखाई देता है। जैसा कि आपको बताया था 200 गज पे कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है ना, उसका चेहरा हम पहचान सकते हैं। 250 गज पे क्या होता है, अगर आदमी कोई नीलिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, हमारे पास राइफल है, तो हम अपनी फोर साइड से देखेंगे तो टिप से छुपेगा नीलिंग पोजीशन वाला बंदा। ठीक है, वो कौन सा हो गया, 250 गज। उसके बाद आता है 300 गज। 300 गज पे क्या होता है, आदमी का चेहरा थोड़ा सा क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है थोड़ा सा, है ना, पहचान नहीं सकते कौन है। उसके बाद 400 गज। 400 गज पे क्या होता है, अगर खड़ा हुआ आदमी है तो हमारी राइफल की फोर साइड टिप से क्या होगा, पूरा का पूरा कवर हो जाता है, ढक जाता है ना। उसके बाद 500 गज। 500 गज पे क्या होता है, आप चेहरा तो बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे, शेप पता चलेगी, और नीचे का हिस्सा भी क्या होता है, कंधे से नीचे का हिस्सा भी क्या होता है, पतला दिखाई देता है। और 600 गज पे क्या होता है, सर एक बिंदु के समान दिखाई देता है, और कंधे से नीचे का हिस्सा भी क्या हो जाता है, बिल्कुल पतला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, कौन सा, कि फासला असल से कम क्यों दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है फासला असल से कम, जब सूर्य देखने वाले के पीछे हो। अभी सूरज पीछे है तो अब जिस चीज को देख रहा है उस पर तो प्रकाश ज्यादा होगा ही, है ना। जिस चीज को देख रहा है उस पर क्या होना चाहिए, प्रकाश ज्यादा होना चाहिए। और देखने वाला कहाँ से कहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। जिस चीज को देख रहा है उसके बीच में क्या है, दबी हुई जमीन हो सकती है, और जिस चीज को देख रहा है वो आसपास के निशानों से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, फासला असल से ज्यादा कब दिखाई देता है। तो ठीक इतने पॉइंटों के क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। बात समझ में आई। दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन याद करना है। दोनों क्वेश्चन याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक ही क्वेश्चन याद करना है, दूसरे का उल्टा करना है अगर कोई पूछता है तो। ठीक है, क्लियर है।